हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको एक सादा ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ और ये इतना इजी है कि अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप अगर ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आप एक ब्लाउज़ अपने लिए रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो यहाँ पर मैंने एक अस्तर का पीस लिया है 80 सेंटीमीटर का और यहाँ पर साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज़ है जो बेंगलोरी सिल्क वाला कपड़ा है। ठीक है, साड़ी में से अमूमन इतना ही पीस हमें मिलता है और इसकी लंबाई भी है 72 इंच। विड्थ इसकी जो अर्ज इसका है ना वो 44 है। तो मेजरमेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस ब्लाउज को मैं बना रही हूँ 38 साइज में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर इसकी कटिंग करते हैं। लाइनिंग को हमें पहले डबल फोल्ड करके रखना है। कई बार मुझे कमेंट किया जाता है कि अस्तर के कपड़े को हम किस तरह रखें, वो बताएं। तो देखिए, अस्तर का जो कपड़ा यानी लाइनिंग का जो कपड़ा आता है वो इसी तरह से फोल्ड आता है। इसकी जो ये किनारें होती हैं वो इस तरह से रहती हैं। तो आपको एज इट इज़ जैसा कपड़ा आया है ना, उस हिसाब से उसको ऐसा का ऐसा रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो अगर आपका यहाँ पर कपड़ा ऊंचा नीचा हो तो आप उसे एक सा कर लें। सबसे पहले आपको लेनी है लंबाई। तो यहाँ पर लेंथ मेरे ब्लाउज में है 15 इंच रेडी, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं ले लूँगी 16 इंच। तो ये हमने लंबाई ले ली। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैं नेक बना रही हूँ वो आगे से डीप है, यानी फ्रंट डीप नेक है लेकिन बैक में वो शॉर्ट नेक है। तो उस कंडीशन में आपको शोल्डर पूरे लेने हैं। तो यहाँ शोल्डर 14 है तो उसका हाफ मैंने ले लिया है 7 इंच। इसके साथ ही 7 इंच हम यहाँ पर आर्म होल के लिए ले लेंगे। अब चूँकि ये 38 चेस्ट साइज़ है तो 9.5 इसका हमने 4th पार्ट ले लिया और 1.5 हमने यहाँ पर मार्जिन ले लिया। अब इसका जो कमर का नाप है वो है 34, यानी कि 8.5, उसमें 1 इंच डार्ट का लेंगे 9.5, 1.5 इंच मार्जिन। अब इन दोनों को आपको मिला देना है और यहाँ से हम आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे। अब आपको लेना है नेक। तो नेक मैंने यहाँ पर लिया है 3 इंच का और इसके साथ ही इसकी जो गहराई है वो भी मैं लूँगी 3 इंच। तो ये बॉक्स बनाना है और इसमें आपको एक राउंड शेप लगाना है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए, जब बैक का नेक छोटा हम लेते हैं ना तो शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसमें यहाँ पर सल नहीं आए, जो ये तिरछे तिरछे सल आ जाते हैं ना ब्लाउज़ में, वो सल नहीं आए, उसके लिए यहाँ पर इस तरह से आपको शोल्डर डाउन करने हैं। अब यहाँ मुझे लगाना है बैक की डार्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है उसका आपको लेना है सेंटर और यहाँ सेंटर पर हम डार्ट लगा देंगे 1 इंच की। 1 इंच यहाँ पर हमने लिया है ना डार्ट के लिए। अब इसकी आपको कटिंग करनी है। तो ये हमने कटिंग कर ली। अब इसी पीस को मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेती हूँ, इसके जस्ट पलट कर। इससे क्या होता है, आपका कपड़ा भी बच जाता है और आपको ईजी भी रहता है। इस तरह से जब हम रखकर कट करते हैं ना तो आप कम कपड़े में से भी अपने ब्लाउज को निकाल पाएंगे। अब आपको जस्ट यहाँ पर ऐसा का ऐसा ऐसे ट्रेस कर लेना है। तो ये देखिए, हमने एज इट इज़ इसको ट्रेस कर लिया है। अब आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये हमारा नेक का निशान है। तो पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ 6 इंच का मुझे नेक लेना है, तो इसे मैंने इस तरह से राउंड शेप लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान रखिए कि ये वाली पट्टी मैंने आई हुक के लिए एक्स्ट्रा ली है। ओके, अब आपको यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये 1.5 इंच तो हमने लिया था मार्जिन का। अब यहाँ से हम इस शेप को इस तरह से लगा लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व हो तो आप उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सलवटें नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये शेप ज़रूरी में लगानी है। अब आते हैं हम नीचे की साइड। तो 1 इंच हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब मैं बताऊंगी कि ये आपका किस तरह से कवर होगा। अब हमें इसका लेना है बस्ट पॉइंट। तो 9.5 इंच 4th पार्ट है चेस्ट का। उसके बाद 1 इंच इसमें प्लस करेंगे 10.5 और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, यानी 11 इंच पर आपको निशान लगाना है। और यहाँ से हम इसे लेंगे 3.8, यानी कि 4 इंच ही आ जाएगा। ये इसका बस्ट पॉइंट है। अब आपको 1.5 इंच नीचे 1.5 इंच ऊपर, यानी कि यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये मैंने 1.5 इंच के गैप में ये निशान लगा लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें डार्ट का निशान लेना है। तो ये एक हो गया। ये वाला डार्ट यहाँ से 3 इंच की दूरी पर, ये जो है ना 1 इंच मैंने नीचे बढ़ाया है, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। जब हम यहाँ डार्ट लगाएंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ कवर हो जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ कवर हो जाएगी।
अब इसके नीचे हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इसके दोनों साइड हम, क्योंकि बड़ा साइज़ है ना 38 साइज़, तो मैं 1.5 इंच यानी कि 1.5 इस तरह से लूँगी। ये आपको स्ट्रेट लेना है और इसके बाद आपको सिलाई इस तरह से देनी है। ये 3 डाट हो गई। अब आपको चौथी डाट ये यहाँ है ना, तो इसके लिए हम निशान लगाते हैं यहाँ से, इस तरह से, इस कॉर्नर से इस बस पॉइंट को मैं रखूँगी और ये यहाँ रखूँगी। अब यहाँ ये 1.5 इंच की लाइन है ना, यानी मुझे यहाँ इस डाट को लगाना है, तो इस डाट को हम थोड़ी छोटी लगाते हैं, यानी यहाँ तक ही लगाएंगे इसको, ठीक है। ये पूरी सीध एक जैसी होगी। अब इस तरह से जब भी आप ब्लाउज़ बनाएंगे ना, आपका ब्लाउज़ में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, जबकि ये सिंपल ब्लाउज है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस डाट को इस तरह से लेंगे, बिल्कुल एक बूट की। तो यहाँ आप चाहें तो मार्जिन ले भी सकते हैं, वैसे मार्जिन नहीं भी लेते हैं तो भी यहाँ इतनी झोल आ जाती है ना कि वो फिटिंग में अच्छे से बैठ जाता है। अब देखिए कमर का मुझे निशान लेना है, तो कमर कितनी है हमारी 34। ये तो आई हुक की पट्टी हो गई। अब यहाँ से ये 2.5 इंच और यहाँ से हमको लेना है 8.5 के बाद 1.5 हमको मार्जिन लेना है। तो ये मेरा कमर का निशान हो गया। अब यहाँ से मैं इसे इस तरह मिला दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। हाँ, अगर आपको यहाँ पर रिंकल आते हों तो आप इसे थोड़ा सा डाउन भी कर सकती हैं। आर्म होल के लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक बार उसे मेज़र कर लें, उस हिसाब से ही आप आर्म होल को कट करें। तो देखिए ये फ्रंट और ये बैक हमारे तैयार हो गए हैं। अगर आप इसे एज़ इट इज़ इससे वीडियो को देखकर ब्लाउज़ कट करती हैं तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो ये मेरे लाइनिंग के पीस कट हो गए। अब इसे मैं रखूँगी अपने मेन फैब्रिक पर। और अगर आपको स्लीव्स में भी अस्तर को लगाना है ना, तो आप इस लाइनिंग के कपड़े को 1 मीटर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने इस कपड़े को ओपन किया। ये वाला जो पट्टी है ये तो स्लीव्स वाली पट्टी है, तो हम इसके अपोजिट साइड से यहाँ से इसे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले कपड़े को प्रेस कर लें। तो देखिए ये मैंने फ्रंट और बैक के पीस इस तरह से सेट कर लिए हैं कि फोल्डेड साइड पर है बैक का पीस और ओपन साइड पर है फ्रंट का पीस। अब इसे हम ऐसा का ऐसा कट कर लेंगे और यहाँ जो ये कपड़ा है इसमें से मैं स्लीव्स निकाल लूँगी। अब देखिए हमें स्लीव्स कट करनी है, तो यहाँ मैंने बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ आप लेंथ देख लीजिए आपको कितनी लेंथ लेनी है। उसके बाद यहाँ मैंने लेंथ ली है 10 इंच। अब आपको इसकी विड्थ देखनी है, तो विड्थ में हमें कितना लेना है, चेस्ट का 4th पार्ट। अब यहाँ तो ये सिर्फ 7 इंच है, मुझे लेना है 9.5। इतना पूरा कपड़ा मुझे ये स्लीव्स में अटैच करना है ना। अब हो सकता है आपके पास इतना कपड़ा नहीं हो, तो आपको क्या करना है, पहले आप जिस भी नाप का ब्लाउज बना रहे हैं ना उसकी स्लीव्स आप पेपर पर कट कर लीजिए। तो यहाँ मैं ये कपड़ा तो साइड से निकाल लेती हूँ। अब आपको जो स्लीव्स कट करनी है उसके लिए मैंने ये पेपर लिया है, इसे मैंने किया है डबल फोल्ड और यहाँ से इसकी विड्थ है पूरी 9.5, लेंथ मैंने यहाँ ले ली है 10 इंच। अब आपको इसे कट करना है। तो देखिए ऊपर फोल्डेड साइड है, नीचे की साइड से मैंने लिया है 4 इंच और 1.5 जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मैंने स्ट्रेट लिया और उसके बाद इसे यहाँ इस तरह से शेप लगा ली और ये फ्रंट की शेप लगा ली, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लेना है बॉटम इसका 6 इंच, मार्जिन लूँगी मैं 1.5 इंच, तो ये हो गया 7.5 और इसे यहाँ मैंने मिला दिया। अब इसकी मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। अब ये फ्रंट की शेप भी हम लगा लेंगे। तो देखिए ये जो स्लीव्स कट हुई है, अब इसे आपको रखना है अपने फैब्रिक पर। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाकर हम रखेंगे इस तरह से। तो आपको इस स्लीव्स में अब सिर्फ इतना कपड़ा ही जॉइंट करना है, ठीक है, यानी ठीक है।
अब हम इसमें 1 इंच प्लस कर लेते हैं, क्योंकि सिलाई में भी तो कपड़ा जाएगा ना। यानी टोटल आपको यहाँ इतना हिस्सा जो है वो कपड़े का लेना है और इसमें अटैच करना है। पूरी लंबाई का कपड़ा भी नहीं लेना पड़ा, और जो कपड़ा हमारे पास था उसमें से ही हमने 10 इंच लंबी स्लीव्स तैयार कर ली। इसमें से सिर्फ 1/2 इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, बाकी यहाँ तो सिलाई में बॉर्डर जाएगा ही नहीं। तो ये 9.5 इंच लंबी स्लीव्स बना ली, सिर्फ इस तरीके से कि आप पहले पेपर पर कट करें और उसके बाद यहाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ये जोड़ लगा दिया, इसका बॉटम मैंने इधर से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर हमने रखा अपना ये पेपर। तो एक दूसरे के अपोजिट रखा है ना, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक दोनों हाथ की स्लीव्स अलग अलग निकल आएंगी। अब यहाँ पर हम इसे ट्रेस कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे रखकर डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसे ट्रेस कर लीजिए और फिर आराम से कट कर लीजिए। तो इस पेपर के हेल्प से हमको सिर्फ इतना इसमें जोड़ लगाना पड़ा और आपके दोनों हाथ की दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अगर आपको इसमें लाइनिंग भी कट करनी हो तो आप पहले लाइनिंग को तैयार कर लीजिए और उस हिसाब से आप इसका मेन फैब्रिक रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इस ब्लाउज की कटिंग बताई है। इस ब्लाउज की कटिंग अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और आप अपना ब्लाउज बहुत जल्दी तैयार कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, ज़्यादातर साड़ियों में जो ब्लाउज पीस आता है वो 75 इंच का ही आता है, लेकिन उस ब्लाउज में से भी आप 10 इंच लंबी स्लीव्स निकाल सकते हैं और 38 इंच साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। और इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।